अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लाइफ पैशन में खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है वो है हाइब्रिड टी रोज़ के बारे में। इसको हाइब्रिड टी रोज़ को लगाने के लिए ज़मीन की सिलेक्शन, फिर उसकी ज़मीन की तैयारी और फिर प्लांटेशन सीज़न कब है, फिर उसको वाटरिंग कैसे करनी है और उसके बाद फर्टिलाइज़र वगैरह जो है और उसकी डिजीज़ के जो हैं ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद गुलाब को मुख्तलिफ़ खसूसियात की बुनियाद पर ग्रुपों में तकसीम किया गया। मसलन हाइब्रिड टी रोज़, फ्लोरिबंडा, मिनिएचर्स और बेलें। जहाँ भी जगह का इंतखाब जहाँ आपको गुलाब लगाना हो वहाँ कम से कम 6 घंटे धूप आनी चाहिए और टेम्परेचर 20 से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए। 28 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पैदावार जो है वो मुतासर होगी। और ज़मीन का इंतखाब, जहाँ गुलाब आपको लगाना हो वहाँ की ज़मीन भुरभुरी, ज़रख़ेज़ और उसकी निकासी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ज़मीन का pH लेवल 6.5 और 6 तक होना चाहिए। गुलाब के लिए ज़मीन की तैयारी मौसम गर्मा में करें ताकि धूप खूब लगे और बारिश के बाद ज़मीन अच्छी तरह तैयार हो जाए। पौधा लगाने के लिए 2 बाई 2 चौड़ाई, लंबाई और 2 फुट गहराई साइज़ के गड्ढे खोदें। ऊपर वाली 1 फीट मिट्टी अलग कर लें। गड्ढों को खुला छोड़ दें ताकि रोशनी और हवा से ज़मीन को फ़ायदा पहुंच सके। बाकी 1 फीट में 50% मिट्टी, 20% गोबर की खाद और 20% पत्तों की खाद के साथ 10% फल का मेज़ा तैयार कर लें। गुलाब के पौधे नवंबर से फरवरी तक लगाएं। पौधा लगाने से पहले गड्ढे में मिट्टी का तैयार आमेज़ा डाल लें। पौधे को गड्ढे में सीधा खड़ा करके मिट्टी डालें। पौधे के तने के साथ मिट्टी की ऊपर तने के साथ लगा दें ताकि पौधा गर्मी की शिद्दत से बच जाए। पौधा लगाने के बाद फ़ौरन पानी देना चाहिए। गुलाब की बढ़ोतरी के लिए पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। गर्मियों में हफ्ते में 2 मरतबा और सर्दियों में हफ्ते में 1 मरतबा। गोबर की खाद पौधा लगाने से 1 महीना पहले ज़मीन में डालें। हर साल प्रूनिंग के वक्त 4 किलोग्राम गोबर की खाद फ़ी पौधा डालें। इसके अलावा कीमियाई खाद 40 ग्राम फ़ी पौधा डालें। NPK वगैरह खाद जनवरी में दें। पहली दूसरी खुराक इसकी जो है वो आपने बहार के फूल जो ख़त्म होते हैं तब देने और तीसरी जुलाई में अगस्त के बाद कोई खाद नहीं देनी। प्रूनिंग से पैदावार में इजाफ़ा होता है। प्रूनिंग के वक्त आपने जो भी बीमार, कमज़ोर और सूखी हुई शाखें हैं वो काट देनी है। एक शाख पर 5 से 7 बड छोड़कर उसे ऊपर की शाखें काट देनी है। और जो शाख पर जो आखिरी जो बड होती है जहाँ से आपने कटिंग करनी है वो कम से कम आधा इंच से भी कम हो, आधा इंच से भी आधी कह लें आप उसको, और बड की मुखालिफ सिमत हो। जिस साइड से बड निकल रहा हो वो उसकी अपोजिट साइड जो है वो आपने। और ये याद रखिएगा कि प्रूनिंग से पहले जो भी कटर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उनको स्टेरलाइज ज़रूर करना है। ज़्यादातर प्रूनिंग सर्दियों में की जाती है या बहार के शुरू में। हाइब्रिड में पेवंदकारी के मुकाम जहाँ से उसको पेवंद किया गया होता है उसके नीचे से जो भी शाखें निकलें वो आपने वक्तन फ़वक्तन काट देनी, क्योंकि वो सकर होते हैं और उन पे ना फूल लगेंगे ना कुछ, वो पौधे की ताकत भी लेते हैं। ज़मीन को नरम रखने के लिए जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, उसमें आपने हल्की हल्की गुड़ाई भी करनी है और वो जो है उसको ज़मीन को ताकत भी देती है गुड़ाई जो। फूलों से पहले जितनी भी कलियाँ वगैरह जो निकल रही होती हैं उनको आपने कुछ मिकदार जो है उनकी कम कर देनी है ताकि अगर सपोज़ के 10 आपके पास कली रह गई हैं तो उन 10 के जो फूलों का साइज़ होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। अच्छा, गुलाब पर अक्सर जो बीमारियां हमला करती हैं वो माइल्डिव, ब्लैक स्पॉट, रस्ट और डाईबैक जैसी बीमारियां हमला करती हैं। उस सूरत में आपने रेडोमिल, डाइथेन, मैंकोजेब, एक्रोबैट 1 ग्राम फ़ी लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना। कीड़ों का हमला अगर हो गुलाब पर, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, रेड स्पाइडर माइट्स और दीमक का हमला होता है, उसमें आपने क्लोरोपायरीफास, कॉन्फिडोर, मेथाडॉक्सन या मेथामेडोफास 2 मिलीलीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। दीमक के हमले की सूरत में टेनाकिल, क्लोरोपायरीफाइड्स, पेरीफाइस और ड्रेसबिन 2 मिलीलीटर पानी में मिलाकर ज़मीन में डाल दें।
ये रोज़ की कुछ इकसाम हैं जिसमें कि फ्लोरिबंडा रोजेज़ में आइसबर्ग, इसका जो साइज़ है 3 से 12 फीट का होता है और इसको सनलाइट जो है वो फुल चाहिए होती है। इसका फ्लावर का जो कलर है वो वाइट है और इसके स्पेशल फीचर जो है ये विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द गार्डन मेरिट फ्रॉम द रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। अच्छा, उसके बाद है टिकल पिंक। ये इसका साइज़ 2 से 3 फीट का होता है और इसका कलर पिंक होता है और ये ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है ये। अच्छा, उसके बाद है कि डेविड ऑस्टिन का रोजेज़, उसमें प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा ऑफ कैंट। इसका साइज़ जो है वो 3 से 4 फीट होता है और इसकी जो है इसका फ्लावर साइज़ जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है इसका। अच्छा, फिर है एक लेडी एमा हिमाटन। साइज़ इसका 3 से 4 फीट होता है। इसका जो कलर है वो कोरल कलर का इसका फ्लावर होता है और इसके स्ट्रॉन्ग सिट्रस जैसे माल्टा किन्नू टाइप ये जो है इनकी तरह की इसकी फ्रेगनेंस होती है। अच्छा, फिर उसके बाद है ग्रैम थॉमस। इसकी हाइट 5 से 10 फीट होगी। कलर येलो और 2009 में इसको दुनिया का बेहतरीन रोज़ का जो है वोट मिला है इसको। और फिर उसके बाद है मदर ऑफ पर्ल। 4 से 5 फीट इसकी हाइट है। पेल पिंक इसका कलर है। 3 से 5 इंच का इसका ब्लूम है। फिर है क्वीन एलिजाबेथ। 4 से 6 फीट इसकी हाइट है। पिंक कलर है इसके फूल का और इसकी जो मज़े की बात है वो ये है कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है और इसमें कांटे भी बहुत कम है। फिर है हाइब्रिड टी रोज़। इसमें डार्क नाइट जो है ये इस प्लांट का नाम है। 6 फीट इसकी हाइट होती है और डार्क बरजंडी कलर है और डेमोक्रेटिक कलर ब्लूम्ड इसको जो है वो टाइटल दिया गया। इटर्नल फ्लेम। इसका साइज़ जो है 4 से 5 फीट होता है और इसका कलर बटर येलो इंटेंसली सिट्रस सेंटेड, जैसे यही जो खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं किन्नू माल्टा वगैरह, इस तरह नींबू लेमन वगैरह जो है। फिर है कारपेट अंबर। साइज़ 2 से 3 फीट है। इसका कलर पेल येलो ऑरेंज इसका मिक्स में और ज़्यादा अरसा जो है ये फ्लावरिंग करता है। फिर है ड्रोथी पार्किंस। साइज़ 10 से 20 फीट हाइट जो है इसकी और कलर इसका सोलेमन पिंक और कास्केडिंग फ्लावर्स इस पे जो है वो लगते हैं। फिर है मिनिएचर लेमन डिलाइट। इसमें ये एक ही है। साइज़ 2 से 3 फीट, कलर इसका येलो है और हाईली फ्रेगरेंट ब्लूम करता है ये। उसके बाद है मैडम इसाक पेरी। ये बोरबोन रोजेज़ में से है। 5 से 8 फीट इसकी हाइट है। कलर पिंक है और 6 इंच का इसका जो है वो फ्लावर साइज़ होता है। फिर है गेलिका रोजेज़ में से चार्ल्स डी मिल्स। 4 से 5 फीट इसकी हाइट होती है। कलर इसका पर्पल्ड होता है और इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस के साथ इसका फ्लावर साइज़ जो है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। फिर है मिल्क मेड नोजिटी रोजेज़ में से। मिल्क मेड का जो साइज़ है वो 7 से 9 फीट होता है। इसका कलर वाइट है और स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस के साथ है। क्रिस्टेड मॉस। 4 से 6 फीट इसकी हाइट होती है। कलर इसका मिड पिंक होता है, हाईली फ्रेगरेंस होता है। कॉन्टी डी चैम्बर्ड। ये पोर्टलैंड रोजेज़ में से 3 से 4 फीट इसकी हाइट होती है। कलर इसका लाइलेक पिंक होता है। स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस इसकी हैं। फिर है सफ्रानो। साइज़ 2 से 3 फीट और कलर इसका एप्रिकॉट और इसमें फ्रेगरेंस नहीं होती। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और सजेशंस वगैरह जो है वो भी आप दें प्लीज़, और लाइक भी करें, इसको कमेंट भी करें। थैंक यू।